दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। यहाँ पर सामान्य भाषा में हमने लिखा है, किसी क्षेत्र में नदियों और उनकी शाखाओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह के नेटवर्क या धाराएं जो उस क्षेत्र के धरातल को जल के द्वारा सिंचित करती हैं, अपवाह तंत्र कहलाता है। तो आपको ये सामान्य भाषा में समझ में आ गया होगा कि अपवाह तंत्र क्या है। भारत में 2 प्रकार के अपवाह तंत्र है। पहला तो है हिमालयी नदियों द्वारा अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदीय तंत्र। तो हिमालय नदियों का अपवाह तंत्र में देखो ये मुख्य विशेषताएं होती हैं। हिमालय नदियों की अपवाह की विशेषताएं, ये 12मासी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ग्लेशियर से पानी मिलता है और दूसरा वर्षा के जल से। और उसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है, मतलब कि बारिश का पानी आएगा तो यहाँ पर मौसमी होती है तथा बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है तथा बारिश के मौसम में तथा ठंड के मौसम में कुछ दिनों तक प्रवाहित होती हैं। ये अपना मार्ग बदलती रहती है क्योंकि इनमें जल प्रवाह अत्यधिक होता है। एक तो ग्लेशियर से पानी आता है और दूसरा वर्षा का जल। जब पानी अधिक होता है तो ये नदियाँ अपने मार्ग को बदलते रहती हैं। इसमें आपको पता होगा कि कोसी नदी बिहार में मार्ग बदलने के कारण कई बार बाढ़ का कारण बन जाती हैं। दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में ये नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर बहती हैं, तो ये अपना रास्ता बदलती नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे ही अपने रास्ते पर चलती है। जो रास्ता पहले से बना है उसी पर चलती रहती है, इसलिए ये अधिकतर बाढ़ का कारण नहीं होती। अब हिमालयी नदियाँ अपने मार्ग बदलती रहती है, तो इसी मार्ग के कारण वह ऑक्सबो झीलों का निर्माण करती है, मतलब गोखुर झीलें बनाती हैं। और गोखुर झीलों के आसपास बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनकी घाटियाँ संकरी होती हैं क्योंकि पानी का आयतन कम होता है। प्रमुख नदियाँ हैं इनमें गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। वैसे देखा जाए तो हिमालयी नदियों के प्रवाह तंत्र में भी गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं चंबल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ये देखिए, ये है हमारे भारत का अपवाह तंत्र। भारतीय नदी तंत्र किस तरह से कार्य करती है, ये देखिए। ये है भारत की नदियाँ। भारत में उत्तरी हिमालय की नदियाँ। हिमालयी नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये है सिंधु नदी। मतलब ये 3 नदी मुख्यतः हिमालय की ऐसी नदी है जो वहाँ के नदी तंत्र को प्रवाहित करती है। और ये देखिए हमारे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, ताप्ती, और ये पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और सोन नदी जो अमरकंटक के पर्वत से निकलकर गंगा नदी की स्वयं सहायक नदी है। ये देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए असम, बांग्लादेश तक पहुंचती है। अपवाह तंत्र को देखा जाए तो विश्व में अनेक प्रकार के अपवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं। यहाँ पर हमें अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, मतलब कि ऐसी नदियाँ जो सागर तक नहीं पहुँच पाती बल्कि मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं, उन्हें अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र निर्माण वाली नदियाँ कहा जाती हैं। जैसे राजस्थान में लूनी नदी, रूपनारायण, मेड़ा, जाजरी व सुकरी अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, ये राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है। दूसरा प्रकार आता है हमारा धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, जो कि पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है। इस आकार जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे वृक्षाकार धूमाकृतिक प्रतिरूप कहते हैं। इसका विकास सपाट, चौरस एवं विस्तृत भाग तथा ग्रेनाइट शेल क्षेत्रों पर सर्वाधिक होता है। तीसरा है जालीदार अपवाह,
ये सिंहभूमि क्षेत्र मतलब कि झारखंड जो क्षेत्र है, झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र में जालीदार प्रतिरूप मिलता है क्योंकि यहाँ पर कठोर चट्टानें व नरम चट्टानें दोनों पाई जाती हैं। फिर अरीय अपवाह तंत्र जो किसी नदी पर्वत से मिलकर सभी दिशाओं में, यहाँ पर हमें और भी अपवाह तंत्र दिख रहे हैं, अपवाह तंत्रों के प्रकार दिख रहे हैं, जैसे वृक्षीय आकार के। यहाँ पर हमने शॉर्ट में मेंशन किया है, तो बुक की भाषा से ना पढ़ के हमारे नोट्स से पढ़िए आप, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। वृक्षीय आकार का देखो, पेड़ की जड़ों की शाखाओं के द्वारा। अब इसका उदाहरण क्या है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब समांतर जल निकासी पैटर्न दूसरे प्रकार, जिनकी ढलान स्पष्ट हो, जैसे कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। तीसरा है ट्रेलिस मतलब कि जालीदार, जो हमने अभी पढ़ चुके थे। तो इनका आकार जालीदार इस टाइप से रहता है, जालीदार ऐसे, मतलब कि ये कठोर व नरम चट्टानें, जैसे हमने सिंहभूमि क्षेत्र पढ़ा था, तो वैसी ही नदियां हैं ये। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट में इनको मेंशन किया है। देखिए यहाँ पर रेडियल पैटर्न मतलब कि केंद्र से चारों ओर जल प्रवाह, ये केंद्र है और इससे इधर जल प्रवाह हो रहा है, तो ये रेडियल पैटर्न कहा जाएगा। अमरकंटक की नदियाँ नर्मदा, सोन। अब दूसरा पॉइंट है ट्रेलिस। ट्रेलिस मतलब समांतर। ये आप इतने बार पढ़ लोगे ना तो आपको आसानी से ये सारे पैटर्न याद हो जाएंगे और ये क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तीसरा है ट्रैपल मतलब कि एक जल बिंदु की ओर, ये देखिए इस टाइप से सारी तरह के जल बिंदु इधर आकर मिलेंगे एक ही क्षेत्र में, झीलों में, जैसे लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर की, आप सबको शायद पता हो या नहीं भी पता हो तो आज तो पता हो गया। और फिर आयताकार प्रतिरूप, ये इस टाइप का ऐसा। जिन झीलों के भ्रंशीकरण में मतलब जहाँ पर चट्टानों में भ्रंशन हुआ हो, जैसे चट्टानें एक जगह से दूसरी ओर खिसक गई हों, ऐसे भ्रंशन करके ऐसे भ्रंश होता है ना, ये भ्रंशन के कारण यहाँ पर आयताकार पैटर्न बन जाता है। इसके उदाहरण हैं चंबल, बेतवा, केन। अब देखिए भारत में 3 अपवाह तंत्र हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र को 3 अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है गंगा अपवाह तंत्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हमारे देश में गंगा का ही क्षेत्र होता है, इसलिए हमें गंगा अपवाह तंत्र पढ़ लेना चाहिए। ये देखिए, ये हमारी गंगा नदी का उद्गम और इसका विसर्जन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब गंगा की सहायक नदियाँ, अब हमें बाईं ओर की सहायक नदी मतलब कि इस साइड की सहायक नदियों को याद करना है, जिसमें रामगंगा, गोमती, शारदा, राप्ती, कोसी और दिख नहीं रहा है, आदि नदी हैं। कोसी के बाद महानंदा और पद्मा, ये पश्चिम बंगाल में जाकर ये पद्मा से मिल जाती है। और इसी प्रकार अब दाएं साइड की नदियों में यहाँ से हमारी सबसे लंबी नदी आएगी यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल, ना कि गंगा की। बेतवा, केन, टोंस, ये सभी है यमुना की सहायक नदी। और जब गंगा और यमुना का यहाँ पर संगम हो जाता है तो आप उस क्षेत्र को बताइएगा कि उसे क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद जो अमरकंटक से निकलने वाली नदी, सबसे लंबी नदी सोन नदी, गंगा की सहायक नदी। फर्स्ट में तो यमुना होगी और फिर यहाँ पर सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी की लंबाई में। फिर तीसरी है दामोदर और हुगली। अब ये दोनों नदी यहाँ मिलकर गंगा और पद्मा, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तीसरी हमारी इम्पोर्टेंट नदी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चेमांगयुंग डाउंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र अपवाह का विस्तार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। यह ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं।
ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमांग युंगडुंग पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से यह सांगपो नाम से महान हिमालय की श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए 1100 किलोमीटर तक अनुदैर्ध्य घाटी में प्रवाहित होती है। तो यह मतलब कि हमारे हिमालय पर्वत के समांतर बहने वाली नदी है। एक छोटा सा पॉइंट आप नोट कीजिएगा बराक नदी के बारे में। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी दक्षिणी असम, मणिपुर एवं मिजोरम में प्रवाहित होती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सोनाई, जिरी, चिरी, मथुरा एवं जतिंगा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखोगे तो ही आपको यह प्रवाह समझ में आएगा, क्योंकि भारत में बहुत सी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर पाते। अगर काउंट करने बैठोगे तो वही 1700-1800 नदियां हैं जो भारत को सिंचित करते रहती है। अतः इससे पढ़िए आप। अच्छा, एक बात भूल गया फन, तो ये ब्रह्मपुत्र का दायां तट से मिलने वाली नदियाँ और यहाँ से बाएं तट से मिलने वाली। बाएं तट से तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं। और इधर से आकर मिलने वाली मतलब दाएं तट से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं तीस्ता, जमुना और पद्मा। पद्मा वही जो गंगा का बांग्लादेश में नाम, यहाँ पर से बांग्लादेश चालू हो जाता है, ये देखिए ऐसे। तो थैंक यू आज के वीडियो के लिए। अब इतना ही करते हैं मैं एक छोटा सा शॉर्ट डाल दूँगी जिसमें इन नदियों पर बने हुए बांध को, मतलब बांध कौन कौन से हैं और किस राज्य में है, उसको डालूँगी। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।